अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जो कैलकुलस 2 का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ फार्मूले पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूले बेसिक्स पढ़ लेते हैं ताकि हमें इजी फील हो जाए। अब सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है इंटेग्रल सी, यानी कि आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर आए, इंटेग्रल, ये इंटेग्रल आपका साइन होगा और ये डिफरेंशियल। अगर कांस्टेंट कोई नंबर आ जाए तो इंटेग्रल वो जो कांस्टेंट होगा वो इंटेग्रल से बाहर, और जस्ट डिफरेंशियल के ऊपर आपके पास रिमेनिंग फंक्शन के ऊपर क्या होगा, इंटेग्रल अप्लाई होगा। तो आपके पास डी और इंटेग्रल जब भी कंबाइन यानी कि इकट्ठे आएंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप सिमिलरली सेकंड पार्ट आप देखें, फंक्शन है, फंक्शन का साथ डेरिवेटिव पड़ा हुआ एक्स की पावर एन। आपने सिंपल क्या करना है, एक पावर ऐड कर देनी है, उसी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब नीचे फंक्शन, अब x का ऊपर अगर डेरिवेटिव पड़ा हो, यानी कि नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव उसका पड़ा हो, तो आपके पास उसका फार्मूला सिंपल बनेगा लॉग ऑफ, और जो फंक्शन होगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव आपके पास एज इट इज़ आएगा, लेकिन जो पावर का डेरिवेटिव होता है वो साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पर x है, x का डेरिवेटिव क्या होगा, साथ 1 मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो रहा होता है। अब इसी तरह अगर कांस्टेंट की पावर कोई वेरिएबल फंक्शन आ जाए तो वो एक दफ़ा एज इट इज़, और जो पावर होगी उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, और जो बेस होगी उसका लॉग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे हम डेरिवेटिव में किया करते थे वहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे बस डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉज एक्स, डेरिवेटिव के टोटल उल्ट है आपके पास। इसी तरह अगर कॉस की इंटीग्रेशन करते हैं उसका साइन आ जाएगा। सीकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन टेजेंट है, कोसीकेंड स्केयर की माइनस को टेजेंट, सीकेंड टेजेंट की आपके पास सीकेंड आ जाएगी, कोसीकेंड को टेजेंट की माइनस को सीकेंड, टेजेंट एक्स की लॉग ऑफ सीकेंड, यानी कि ये आपके पास सारे के सारे उसने कोटेजेंट एक्स की लॉग साइन एक्स, सीकेंड एक्स की लॉग सीकेंड प्लस टेजेंट, कोसीकेंड के लॉग कोसीकेंड माइनस कोटेजेंट। अब इसी तरह आपके पास ये वाले फंक्शंस, इन्वर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव इंटीग्रेशंस आ रही हैं सारी के सारी, ये सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, फार्मूलाज होंगे। ये आपके पास मौजूद हैं आपकी बुक में। ये कैलकुलस है, एनालिटिकल ज्योमेट्री, एस एम यूसुफ की, वो आपके पास ऑलरेडी लास्ट टाइम में वही बुक है, सेम वही बुक होगी। अब फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। वो कहता है राइट डाउन द इनफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। वो कहता है आपने सबके क्या करने हैं, इंटीग्रेशंस फाइंड करनी है। अब आपके पास सबसे पहले पहला पार्ट ज़ीरो, और ज़ीरो आपके पास क्या है, और कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन वही होगी ए कांस्टेंट, यानी कि कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, जर्नल सा कोई नंबर आपके पास आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो स्क्वायर रूट का एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर कितनी आ रही है, 1/2। अगर 1/2 है तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1/2 + 1 3/2। जो नंबर आपके पास ऊपर पावर में आएगा सेम नंबर से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर जो 3/2 आ रहा है, तो इसको अगर आपका रेसिप्रोकल लेंगे तो जाहिर सी बात है वो 2/3 हो जाएगा, वो ऊपर जाकर 2 क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, 1 के नीचे सेपरेट कर दिया, x के नीचे x करेंगे तो वो क्या बनेगा, 1। अब 1/x आ रहा है, अब 1/x है, देखिए फंक्शन है x, और x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1, वो ऊपर मौजूद है। तो इसका मतलब हमारे पास जो फार्मूला लगेगा, लॉग ऑफ फंक्शन यानी कि लॉग ऑफ x प्लस 1 का आपके पास क्या बनता है, x होता है इंटेग्रल। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। सिमिलरली आप क्वेश्चन अगर 4 बात करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको पहले आप क्या करेंगे, प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रॉपर में कन्वर्ट किया, जैसे आप पार्शियल डेरिवेटिव में या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इसी तरह हमारे पास पहले प्रॉपर में कन्वर्ट किया इसको। 1 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या बन गई, x, और 2/x² + 1, ये आपके पास इन्वर्स फंक्शन का फार्मूला बन रहा है, 1/1 + x का स्क्वायर टेजेंट इन्वर्स एक्स। ये किसका फार्मूला बन रहा है, टेजेंट इन्वर्स का बन रहा है फार्मूला। अब हमें पता है टेजेंट स्क्वायर की कोई इंटीग्रेशन नहीं होती, इसका हम फार्मूला लगाएंगे, बेसिक फार्मूला सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेजेंट एक्स, और 1 की क्या बन गई, एक्स। ये आपके पास जनरल बेसिक सभी बिल्कुल फार्मूला लग रहे हैं इसके ऊपर। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कोटेजेंट स्क्वायर। अब कोटेजेंट स्क्वायर की भी कोई इंटीग्रेशन नहीं होती, तो कोटेजेंट स्क्वायर को अगर हमने सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो बेसिक फार्मूला आपके पास क्या है, कोसीकेंट स्क्वायर x - 1।
तो कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोटेजेंट एक्स होती है, और 1 की इंटीग्रेशन क्या बन जाती है, माइनस एक्स आ जाएगी, यानी कि माइनस तो ऑलरेडी वही रहेगा और 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट आ रहा है कोटेजेंट स्क्वायर, ये सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर की भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कोई नहीं है, क्योंकि आपके पास स्क्वायर फंक्शन की इंटीग्रेशन कोई नहीं होती। हम पहले उसको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, यानी कि टेजेंट स्क्वायर हो गया, कोटेजेंट स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, इनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती। इनको पहले आप फार्मूला रिड्यूस करते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कि आपके पास ये फार्मूला हम बनाएंगे डबल एंगल का। तो उसके लिए हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया और 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, वो होता है 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला, यानी कि डबल एंगल का फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। तो 1 प्लस कॉस 2x, अब 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है x होती है, और साइन कॉस की क्या होती है, साइन एक्स। अब यहाँ पर आ रहा है 2x, जो एंगल का डेरिवेटिव होता है वो नीचे क्या होता है, डिवाइड होता है। अगर आप बात गौर से देखें तो जब डेरिवेटिव हम लेते थे उसमें जो एंगल का डेरिवेटिव होता था हम मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड किया करना है आपने। ठीक है, ये आपने बस ख्याल रखना कि इंटीग्रेशन में आपके पास जो भी डेरिवेटिव होगा वो डिवाइड करेंगे, और जो डेरिवेटिव होता है उसमें मल्टीप्लाई, और इंटीग्रेशन में क्या करना है आपने, डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर की भी बात यही आ जाती है, साइन स्क्वायर को भी आपने क्या करना है, उसी तरह सॉल्व करना है जैसे कॉस स्क्वायर को किया है। 2 से डिवाइड किया, 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स जस्ट 1 माइनस कॉस 2x आ जाता है। ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के फार्मूले में फ़र्क होता है, कॉस में प्लस आ जाता है और साइन में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो 1 माइनस कॉस 2x है, 1 की इंटीग्रेशन x आ गई, कॉस की आपके पास साइन 2x बाय 2 एज इट इज़ आ गई। तो जाहिर सी बात है ये आपके पास फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स है, इसका हम हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे। 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये अभी हमने डबल एंगल का फार्मूला लगाया, बस इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है हाफ एंगल में, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब 2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन के। साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, जस्ट साइन एक्स बाय 2 आपके पास आ गया। तो साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स बाई 2, और जो एंगल है एक्स बाई 2 उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1/2, क्योंकि एक्स का तो 1 आ जाएगा, बाकी कांस्टेंट 1/2 नीचे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 नीचे हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो रहेगा, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉज 2x। तो ये आपके पास इसका फार्मूला बन जाएगा। अब सिमिलरली आपके पास ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। जस्ट आपने क्या करना है, फार्मूला लेना है, उसमें ए की जगह पे क्या लगा देना है, 2 लगा देना है, तो आपके पास वो सारे का सारा फार्मूला वही बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर बनेगा, मतलब ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जस्ट ए की जगह पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो आपके पास सारे का सारा फार्मूला वही बन जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला, ए यानी कि आपके पास 2 का स्क्वायर बनेगा, और फार्मूले में आप क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर बनेगा। तो 2 का स्क्वायर आपके पास जस्ट यहाँ पे 2 का स्क्वायर लगा हुआ है, और बाकी यहाँ पे 2। जस्ट आपके पास फार्मूले हैं, फार्मूला में क्या करनी है आपने, वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास वो क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपके पास लेक्चर यही है, क्योंकि इंट्रो था आपका आज, तो आपने बस इतना ही करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अगर कोई मसला हुआ तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।